तो गाइस मैंने बहुत सारी वीडियो एसईओ के ऊपर बनाई है जिसमें मैंने वर्डप्रेस से एसईओ कैसे करते हैं, रैंक मैथ प्लगइन के थ्रू कैसे एसईओ करेंगे, अपना पेज कैसे आपको यहाँ पर अच्छे से बनाना है, किस तरह से कंटेंट बनाना है, किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन यूज करके अपनी वेबसाइट को ग्रो कर सकते हो गूगल रैंकिंग पे। तो आज मैं वीडियो लेके आ गया हूँ कि अगर आप एक एसईओ कर रहे हैं एक कोडिंग वेबसाइट का, तो आप उसके लिए क्या क्या चीजें करेंगे, क्या क्या स्टेप्स बनाएंगे और कहाँ कहाँ पर कोड आपको लिखना होता है। तो पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आप यहाँ पे भी कंफ्यूज रहते हैं कि एसईओ कोडिंग के लिए कैसे होता है, आप किस तरह से यहाँ पे डेटा देखेंगे, कहाँ पर आप अपने टाइटल को, अपने कीवर्ड को पेस्ट करेंगे, तो मैं सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। तो कैसे पहले जान लेते हैं कि मेन चीजें होती क्या है। देखिए, टेक्निकल एसईओ होता है, ऑन पेज होता है, स्ट्रक्चर डेटा, पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और डेवलपर फ्रेंडली मार्कअप आप में बनाने पड़ते हैं, जो मैं पूरा इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो आपको अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, देन ये जितना मटेरियल है आप उसको यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो राइट प्रॉपर एचटीएमएल एसईओ टाइटल्स या मेटा टाइटल। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो एचटीएमएल एसईओ का मेटा टैग है उसको आपको प्रॉपरली राइट करना है। सर्च इंजन फर्स्ट रीड योर टाइटल हेड सेक्शंस टू अंडरस्टैंड द पेज। तो एग्जांपल जैसे मैंने दिया थी कि हेडर आया, टाइटल आया, पाइथन फॉर बिगनर ट्यूटोरियल, ये अगर मेरा पेज है तो लर्न प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप, तो ये मेरा टाइटल हो गया जो आपको यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे दिखेगा या जब अभी आप इसको सर्च करेंगे। ठीक है। देन मैंने यहाँ पे मेटा नाम डाला, डिस्क्रिप्शन दिया, जैसे आपको डिस्क्रिप्शन का कॉलम देना पड़ेगा, देन कंटेंट क्योंकि आप कंटेंट में दे रहे हैं। लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग विद बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल्स एग्जांपल्स एंड कोडिंग एक्सरसाइज, स्टार्ट कोडिंग टुडे विद सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड्स। तो क्या हुआ, गाइड्स। तो क्या हुआ, पहले हमने टाइटल दिया जहां पे हमने स्टार्ट किया हेडर से, देन टाइटल, हेडर के अंदर टाइटल आया पाइथन फॉर बिगनर ट्यूटोरियल्स लर्निंग प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप, देन हमने टाइटल को क्लोज किया। अभी भी हमारा हेड चल रहा है, ठीक है, हेडर हमारा अभी भी यहाँ पर चल रहा है। देन हमने मेटा नेम दिया जिसके अंदर हमको कोलन देना है, डिस्क्रिप्शन, देन कंटेंट, देन लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग विद जो भी आपका यहाँ पर मेटा पूरा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। देन मेटा नेम, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आप यहाँ पर डाल सकते हो, पाइथन ट्यूटोरियल, लर्न पाइथन, पाइथन फॉर बिगनर्स, प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जो भी आपके कीवर्ड्स है, बेस्ट कीवर्ड जो भी आपने यहाँ पे चूज किए वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देन मेटा नेम अगर आप ऑथर देना चाहते हो, योर वेबसाइट नेम, क्योंकि वो आपको देना ही पड़ेगा जो भी रहेगा www.xyz.com। देन मेटा नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट विद डिवाइस विद इनिशियल स्केल्स वगैरह का ऑप्शन, जिसमें आपको एक अच्छे से यहाँ पे जो मैटर है ना वो सर्च कंसोल को भी पता चले। जब भी आप वेबसाइट क्रोल करोगे, नोट सर्च कंसोल, और आपका जो यूजर देख रहा है गूगल पे, जब भी कोई आपके से रिलेटेड सर्च करेगा, जब भी आपको यहाँ पर रैंक मिलती है, तो वो भी यहाँ पर अच्छे से आपका ये जो डिटेल्स है उसको यहाँ पे पढ़ सके। देन आपको कॉनिकल टैग्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ऑलरेडी कोई क्रोनिकल टैग्स वगैरह तो नहीं है या कॉपी टैग्स तो नहीं है, ये सब आप देखेंगे। देन आपकी वेबसाइट्स वगैरह आ जाएगा, आप जिसके हिसाब से भी अपना पाइथन ट्यूटोरियल या पाइथन जो भी आप यहाँ पे अपने पेज को यहाँ पे आप लिंक देना चाहते हो उसके यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। देन आपका हेडर यहाँ पे क्लोज हो गया। वाई दिस मैटर्स, क्योंकि टाइटल टैग रैंकिंग फैक्टर के लिए होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्लिक थ्रू रेट के लिए होता है, क्रॉनिकल प्रिवेंट डुप्लीकेट कंटेंट, जो मैंने आपको पूरा बताया कि टाइटल दे दिया, रैंकिंग फैक्टर आ गया, जो भी आपका टाइटल है, लर्न पाइथन या फिर लर्न डिजिटल मार्केटिंग या फिर गेट बोट स्टूडियो या फिर बुक योर पॉडकास्ट, इस तरह से। देन मेटा डिस्क्रिप्शन जो भी आपका यहाँ पे लाइक लर्न पाइथन ऑनलाइन विथ फुल सर्टिफिकेशन, जो भी आप यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। क्रॉनिकल टैक्स प्रिवेंट्स डुप्लीकेट कंटेंट, आपका कोई कंटेंट तो नहीं है, आपने एक जैसा ही कोई यहाँ पे लिंक तो नहीं बना के रखा हुआ है। देन यूज प्रॉपर हेडलाइन स्ट्रक्चर, जो आपको H1 H2 H3 देनी है। सर्च इंजन अंडरस्टैंड पेज स्ट्रक्चर थ्रू हेडलाइंस, जो मैंने आपको यहाँ पर नॉर्मली, अगर आपने हमारी एसईओ की वीडियोस अगर देखी हो जो वर्डप्रेस के लिए थी, उसमें भी हम H1 H2 दे रहे होते हैं, राइट, जो हम मेन पेज पे देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, H1, H2 व्हाट इज पाइथन, H3 पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन एंड एआई। तो ठीक है, पहला दे दिया मैंने इसको, सॉरी। तो H1 मेरा क्या हुआ, पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। H2 क्या हो गया, मैं व्हाट इज पाइथन की जगह पाइथन फॉर 2026 इज बेटर और नॉट, पाइथन फॉर एक्सपीरियंस पीपल ऑल्सो। तो इस तरह से मैंने H2 H1 के हिसाब से मैं यहाँ पे बना के दूंगा। या फिर व्हाट यू विल लर्न अंडर आर पाइथन कोर्सेज या कैरिकुलम। H2 हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, H3 डाउनलोड पाइथन, H3 आपका आ गया। फिर से आप चाहो तो इस टाइप 2 के अंदर दे सकते हो कि इंस्टॉल पाइथन अगेन।
तो आपको इस तरह से यहाँ पे जो अपने हेडलाइन है, स्ट्रक्चर्स है, वो आपको यहाँ पर बनाने होंगे। इसमें क्या टिप्स है, देखो H1 ओनली पर पेज होता है, एक ही पेज आपको बनाना है। वो क्या है, वर्डप्रेस हो या कोडिंग हो, H1 आपको एक ही रखना है, H2 सेक्शन है, H3 आपके सब सेक्शन होते हैं। जिससे पहला सेक्शन आ गया जो मेन है कि लर्न पाइथन और इनरोल पाइथन कोर्सेज इन इंडिया। 2 में क्या डाल सकते हैं, पाइथन कोर्स फॉर बिगनर्स। 3 में क्या डाल सकते हैं, उसके अंदर की कोई हेडिंग या MSQL, पाइथन विद MSQL, पाइथन विद पावर BI, जो भी आप अपने यहाँ पे कोर्सेज की यहाँ पे डिटेल्स देना चाहते हो। ये सबसे मेन पार्ट है ऑप्टिमाइज यूआरएल स्ट्रक्चर। ये सबसे ज़्यादा रहता है यहाँ पे कोडिंग में। जैसे हम लोग वर्डप्रेस में भी करते हैं, हमको वहाँ पर सिर्फ एडिट करना होता है कि जिस तरह से आपको यहाँ पे अपना जो यूआरएल है वो चाहिए। यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर भी आपको यूआरएल फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, लेकिन खुद से बनाना पड़ेगा। जैसे xyz.com/python/course, python.com/ आपका डिजिटल मार्केटिंग डॉट कॉम या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। देखो जैसे ये रहा, योर वेबसाइट डॉट कॉम स्लैश पाइथन हाइफन ट्यूटोरियल हाइफन फॉर बिगनर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बनाना होगा अपना जो ट्यूटोरियल है। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको रोक के देख सकते हैं, देन आप इसको जूम भी कर सकते हैं वीडियो के अंदर ही। एग्जाम्पल इन एक्सप्रेस डॉट जे एस राउट एच पाइथन वगैरह से आप यहाँ पे अपना जो लिंक है उसको आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखेंगे ऐप डॉट गेट पाइथन स्लैश ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स स्लैश, ठीक है, फंक्शंस रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रेंडर। तो आपने रेंडर किया तो वो आपका जो ट्यूटोरियल का जो पेज है उसका यहाँ पर यूआरएल स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के तैयार हो गया। देन आप यहाँ पे ऐड स्कीमा मार्कअप कर सकते हैं, जो हम लोग नॉर्मल स्कीमा बनाते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर भी स्कीमा बनाना पड़ेगा। देन जैसे सपोज कीजिए रिच रिजल्ट्स के लिए रहता है कि आप एक्स्ट्रा बुक ऑनलाइन राइट नाउ, गेट अ फ्री कैरिकुलम, इनरोल इट राइट नाउ। तो इस तरह से आपको ब्लू पॉइंट में एक्स्ट्रा फीचर्स और रिच स्प्लिट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप आर्टिकल स्कीमा बना सकते हैं, अपना बिजनेस पेज बना सकते हैं, कोर्स पेज बना सकते हैं, आप उसमें अपने रिव्यूज वगैरह दे सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हूं, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। क्योंकि ये अगर मैं इसमें कंप्लीट करूंगा तो मे भी आपको समझ में ना आए, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। देखिए, स्क्रिप्ट टाइप एप्लीकेशन LD जेसन फाइल, देन कॉन्टेक्स्ट HTTPS, आप जो भी स्कीमा डॉट ORG ले सकते हैं, या फिर आप अपना हमारा जो टेक्निकल SEO आपका वेबसाइट है उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें टाइप आ गया आर्टिकल पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स, तो ये एक तरह का ब्लॉग है। देन ऑथर का नाम अगर पर्सन है तो पर्सन आ जाएगा, अगर आपका वेबसाइट है तो आपकी वेबसाइट का नाम आएगा। देखो यहाँ पे पर्सन है तो मैंने जॉन डे जियो करके एक एग्जांपल दिया हुआ है। देन पब्लिशर है तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, नेम कोडिंग अकेडमी या जो भी नाम है, डेट पब्लिशर जब आपने पब्लिश किया, देन उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। देन अगेन आपको यहाँ पे सर्च कंसोल पे अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल कराना पड़ेगा। तो जब भी आपकी कोई वेबसाइट सर्च होगी तो उसके साथ जो भी आपने ये ट्यूटोरियल डाला, लाइक जो भी आपने यहाँ पे उसके साथ कीवर्ड ऑप्टिमाइज किए हैं, जिस भी तरह के आपने यहाँ पे आर्टिकल में स्कीमा डाला है, उस ही लोकेशन के साथ आपका रिच स्प्लिट रिजल्ट आपको यहाँ पे गूगल पे देखने को मिलेगा। देन ऑप्टिमाइज कोड ब्लॉक्स फॉर एसईओ। तो आपको क्या करना है, वो आपको लाइक कोडिंग वेबसाइट ऑफन कंटेन कोड्स, ठीक है। तो वो एक तरह के सिनेमैटिक सेमेंटिक मार्कअप टाइप रहता है कि जिसमें आपको कभी-कभी क्या होता है कि कुछ-कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ब्लॉक कर रहे होते हैं एक-दूसरे से, राइट? एक दूसरे से आपको यहाँ पे क्या होता है कि आपको, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, कोड क्लास लैंग्वेज पाइथन प्रिंट हेलो वर्ल्ड कोड प्री। तो इस तरह से मतलब अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कोड लिख रहे हो या आपका कोड सही नहीं है तो उस बेस पे आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो अपना कोड ब्लॉक्स हैं, जो आपने नॉर्मली यहाँ पे इसको आप ऑप्शंस में बांटे हुए हैं, उसके बेस पे आप यहाँ पे अपने जो कोड है उसको आप डिवाइड कर सकते हो कि लाइक दिस इज द हेडर, दिस इज द बॉडी, दिस इज द फुटर। देन उसके बीच में आपको यहाँ पे सही से चेक करना है कि कहाँ पे आपके मेटा टाइटल्स और ये सब डिस्क्रिप्शन आएंगे। देन ऑप्टिमाइज इमेजेस, आप यहाँ पे चाहे तो इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं पाइथन लूप, लाइक लूप डॉट एग्जाम्पल्स। तो उसमें यही है कि आपको जो इमेजेस हैं वो उतने ज़्यादा हैवी ना हो, ठीक है, उतने ज़्यादा आपने उनको रेंडर इतने ज़्यादा एमबीज में ना किया हो, क्योंकि जब वो ओपन होंगे और वो भी कोई भी डेटा का इशू रहता है या फिर किसी भी डिवाइसेस में इशू रहेगा, या फिर वो खुद से आपकी अपनी सर्वर नहीं है, होस्टिंग अच्छा नहीं है, तो उस बेस की वजह से वो यहाँ पर ओपन नहीं होंगे। तो आप कर सकते हैं इमेज सोर्स पाइथन लूप एग्जाम्पल PNG ओल्ड पाइथन फॉर लूप एग्जाम्पल्स कोड। तो इस तरह के कोड आप यूज़ करके इसको आराम से अपनी जो इमेजेस है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और इसके लिए जैसे क्या है, ऑलवेज यूज डिस्क्रिप्टिव
ओल्ड टेक्स्ट आपको ये यूज़ करना है, जैसे ऑल्ट इमेजेस, ये बैड एग्ज़ाम्पल्स है। गुड एग्ज़ाम्पल्स ओल्ट का टैग आप यूज़ करेंगे, पाइथन फॉर लूप एग्ज़ाम्पल्स फॉर बिगिनर। तो इस तरह से आपको ये जो कोड है, ऑल्ट के साथ आपको ट्राई देन आपका जो इमेज है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। बट सबसे पहले आपको यही रखना है कि आप जो भी इमेज डाउनलोड करें, जो भी इमेज आप यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं, वो इमेज एक अच्छे साइज़ में हो, केबीज़ में हो और एक फुल एचडी टाइप में हो, ठीक है? क्रिएट आपको बहुत सारे टूल यहाँ पर मिल जाते हैं। क्रिएट इंटरनल लिंक्स हेल्प सर्च इंजन्स अंडरस्टैंड वेबसाइट स्ट्रक्चर्स। जैसे आप इंटरनल लिंक्स बना सकते हैं एक दूसरे की वेबसाइट पे ऐड करने के लिए, जिसमें पेज लर्न द बेसिक वर्किंग आर, जिसमें आपने हाइफन्स दिया है दूसरे पेज पे लैंड करने के लिए। तो आप एक दूसरे को अगर लिंक करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प होता है, तो एक दूसरे पेज यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। इम्प्रूव स्क्रॉलिंग, इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, प्रेस एसईओ, पासिस एसईओ अथॉरिटीज, क्रिएट एग्जाम साइट मैप्स, जो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। आप कई सारी वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं साइट मैप्स बनाने के लिए, और उसको बाद में आपको जो है सर्च कंसोल में डालना होता है, ठीक है? देन आप साइट मैप चाहें तो sitemap.com से बना लें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। देन आपको इसको अपने कोडिंग वेबसाइट में यहाँ पर ऐड करना होता है, ठीक है? इम्प्रूव पेज स्पीड, इसलिए मैं आप उसको स्किप कर दिया हूँ। इम्प्रूव पेज स्पीड इज़ अ रैंकिंग फैक्टर, वेज टू इम्प्रूव। आप कंप्रेस कर सकते हो इमेजेस को। देन लेज़ी लोडिंग को आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपनी वेबसाइट को जो है मोबाइल फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। आपकी वेबसाइट हर एक तरह के डिवाइसेस में चले, वो आपको यहाँ पर पेज की जो स्पीड है, उस पे काम करना पड़ेगा। जिस मतलब अगर मैं मोटा-मोटा बोलूँ तो आपको मेनली सीएसएस एंड जेएसएस की जो फाइलें हैं, जिसके अंदर पूरा डेटा रहता है, उनको थोड़ा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कोई भी अगर वीडियो है, कोई भी अगर ऑडियो है, इमेजेस है, अगर आप किसी तरह का बल्कि लाइक जैसे सपोज़ आप कोई एलएमएस बेस्ड आप यहाँ पे अपना बिज़नेस चला रहे हैं, उसके लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके जो वीडियोज़ हैं, उनका जो बैकएंड का डेटा है, उनका जो यहाँ पे होस्टिंग वगैरह है, उसको सर्वर वगैरह है, उसको काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। देन मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड कोडिंग वेबसाइट मस्ट वर्क वेल ऑन मोबाइल, यूज़ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, जैसे मीडिया मैक्स विद 768 पिक्सल कंटेनर, जो भी आपका इमेज का रहेगा। देन आपको यहाँ पे विड्थ देना है, देन पैडिंग देना है। ठीक है? मतलब पैडिंग और विड्थ ये है कि आपकी चौड़ाई, लंबाई और उसके बीच में जो गैप है, उसको आपको यहाँ पे अच्छे से यूज़ करना है। तो आप उसको 100% पैडिंग 10x% 10 पिक्सेल्स, एंड देन आपका जो मैक्सिमम विड्थ है वो 768 पिक्सेल्स हो सकते हैं। और इवन आप अपनी खुद की भी अच्छे से और यहाँ पे थोड़ा अगर रिसर्च करेंगे तो आपको और बेटर यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ और पैडिंग और पिक्सेल्स के साइजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्रिएट डेवलपर फ्रेंडली कंटेंट, सर्च इंजन्स लव टेक्निकल ट्यूटोरियल्स। जैसे आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, कोडिंग एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन, आउटपुट, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे अगर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं हेडलाइन 2 का, तो पाइथन हेलो वर्ल्ड h2 प्री कोड प्रिंट हेलो वर्ल्ड कोड प्री, दिस कोड प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। सो क्या कर सकते हो आप कि जो इंट्रोडक्शन है वो दे दिया, प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर रहे हो आप इस कोर्स के थ्रू, देन कोड एग्जांपल कि हम आपको इस तरह की कोडिंग सिखाएंगे वेब पेज पे। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, आउटपुट, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने वेब पेज पे दिए जो डेवलपर कंटेंट फ्रेंडली है, ठीक है? देन H2 में एग्जांपल्स पाइथन हेलो वर्ल्ड, अगर आप इसको क्विट करेंगे, अगर आपको आप ऑप्टिमाइज करेंगे, देन आपका ये इस तरह से प्रिंट आएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जब ये मैंने पूरी डिटेल्स सपोज करो कंटेंट है, देन मैंने H2 में एग्जांपल्स दिया है पाइथन हेलो वर्ल्ड H2 प्री कोड प्रिंट, क्या किया, हेलो वर्ल्ड आपके जो पेज है उस पे दिखेगा, ये कंटेंट है, ठीक है? तो इस तरह से आपका जो लाइव है, जो एक वेबसाइट है वो यहाँ पे लाइव हो जाएगी। देन यूज़ ब्रेड क्रम्स, मतलब ब्रेड क्रम्स यही रहता है कि नेविगेशन इम्प्रूव करता है एसईओ के लिए। जैसे नेविगेशन के लिए हैव लिंक आप यूज़ कर सकते हैं, होम देन पाइथन लूप, तो एक दूसरे से कनेक्ट करेगा यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है वेबसाइट को समझने के लिए। क्रोलर भी आपकी वेबसाइट को यहाँ पे समझ जाता है, तो आप ये इस तरह का कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, और ये कोड भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चेकलिस्ट क्या है, प्रॉपर टाइटल आपका रहना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यूआरएल आपका क्लीन होना चाहिए, स्ट्रक्चर डेटा आप यूज़ करो, कोड ब्लॉग्स ऑप्टिमाइज यहाँ पे करो, इंटरनल लिंकिंग आप करें, साइट मैप सबमिशन करना है, मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, फास्ट लोडिंग पेजेस आपको यहाँ पे बना के रखने हैं।
तो ये सब आप चीज़ें यहाँ पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। देन मैंने एक छोटा-सा यहाँ पर आपको कोड दिया है। तो हियर इज़ अ कंप्लीट कोड। यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कोड दे के रखा है आपको। HTML templates for coding blog page. The template includes SEO meta titles, open graph, structured data, clean headline, code block formatting, internal linking, breadcrumbs and fast loading practice. तो स्टार्ट हुआ डॉक्यूमेंट टाइप्स HTML से, देन मेटा, व्यू पोर्ट, कंटेंट, आपको पूरा यहाँ पे इनिशियल स्केल्स वगैरह, देन मैंने यहाँ पे टाइटल दिया, ठीक है, टाइटल आप देख सकते हो, पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर स्टेप बाय स्टेप कोडिंग गाइड। तो मैं कलर कर देता हूँ, देन मेटा नेम। मेटा नेम में हमने कैसा था, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, लर्न प्रोग्रामिंग विद स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल, कोड एग्जांपल्स फॉर बिगिनर्स एंड एक्सप्लेनेशन। देन मेटा नेम कीवर्ड, पाइथन फॉर बिगिनर्स, पाइथन फॉर दिस। तो इसमें भी आप ये नहीं है कि अब आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, आप इसमें अनलिमिटेड कीवर्ड डाल सकते हैं, आप कर सकते हैं, बट रैंकिंग उसी का होगा जिसके लिए आप एसईओ ज़्यादा करेंगे, जिसके लिए आप पुश ज़्यादा करेंगे या बैकलिंक ज़्यादा करेंगे, ठीक है? तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। देखिए आपकी वेबसाइट का आ गया यूआरएल, देन क्रोनिकल आपने चेक किया कि और कोई तो नहीं है, इसके अलावा सेम तो ऐसा कुछ नहीं है। देन ओपन ग्राफ, मेटा प्रॉपर्टी, ट्यूटोरियल्स, मेटा प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, देन टाइप, आर्टिकल, देन आपने क्या डाला यहाँ पे यूआरएल, योर वेबसाइट और मेटा प्रॉपर्टी, ठीक है? देन बॉडी के अंदर आपके ये सारे जितने भी जो अब जो यूजर्स को दिखेंगे, उसके अंदर आपने फ़ॉन्ट का फैमिली जो लिया है वो एरियल और सैंस लिया है, लाइन का हाइट, मार्जिन, पैडिंग और बैकग्राउंड में जो कलर है, ठीक है? कंटेनर का भी सेम, हेडर हेडर के लिए भी सेम बैकग्राउंड। और आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी पेज का आप हेडर, कलर, पैडिंग और जो भी पिक्सेल्स इमेजेस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, वो अगर आप एक पेज के लिए कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए आपने अ, पाइथन कोर्स के लिए एक तरह का सारे कंटेंट का जितना भी कलर है, बैकग्राउंड है, फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट टाइप है, वो यूज़ किया और दूसरे पेज में अलग किया, वो इररिलेवेंट हो जाएगा। आपको सारे एक तरह के ही कंटेंट के साइज़, कलर, हेडिंग के कलर सेम, सब हेडिंग के कलर सेम, H1 के सेम, H2 के सेम, H3 के सेम, देन सेम फ़ॉन्ट, देन सेम पैडिंग, देन सेम फ़ॉन्ट टाइप। आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है? देन इमेज के लिए देखिए पूरा आपको यहाँ पे आ गए ऑप्शंस, देन स्टाइल, देन स्कीमा मार्कअप, देन हेडअप, देन हमने यहाँ पे स्कीमा ऐड कर दिया, देन बॉडी और एच से हेडर को हमने क्लोज किया, देन H1 कोडिंग ट्यूटोरियल्स, देन हेडर क्लोज, देन आपका आर्टिकल का जो हमने ऑप्शन दिया है, एक पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर H1, देन इमेज सोर्स मतलब वही जहाँ से इमेज आपका है, ठीक है? उस नाम से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जिस तरह से आप अपलोड करते हैं या जिस तरह से आप यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं अपने कोड को, ठीक है? व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन एज़ सिंपलिसिटी एंड रीडेबल। इंस्टॉल पाइथन। ये पूरा आपने H1, H2, H3 के हिसाब से पूरा हमने कोड यहाँ पे दे दिया, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप यहाँ पर कोडिंग वेबसाइट कर सकते हैं, किस तरह से आपको यहाँ पर जो है एक प्रॉपर एसईओ मेटा टैग लिखना है, किस तरह से और कहाँ पे आप इसको लाइक पेस्ट करेंगे। अगर आप बहुत नए हैं, क्योंकि आप डेवलपर नहीं हैं, तो आप अपने डेवलपर से भी हेल्प ले सकते हैं। बट ये कोड आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि वो किसके अंदर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, जैसे ठीक है, जो मैं पूरा आपको यहाँ पे अच्छे से बताया हूँ कि इसके बाद ये आएगा, देन मेटा के अंदर ये आएगा, हेडर के अंदर ये आएगा, बॉडी के अंदर ये आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज जंगल यूट्यूब चैनल।